नमस्कार, हिंदुस्तान 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम गुरुद्वारा सिंह सभा गुरु नानकपुरा में मौजूद हैं। अंदर गुरुद्वारे में प्रवेश करेंगे और यहां पर ज्ञानी जी से मुलाकात करेंगे और सवाल हमारा उनसे भी यही रहेगा कि धर्म क्या है, क्या परमात्मा को याद करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर गिरजाघर की आवश्यकता होती है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये पवित्र गुरुद्वारा है, गुरु नानकपुरा में ये स्थित है। और अंदर ज्ञानी जी बैठे हुए हैं, ज्ञानी जी से बातचीत करेंगे। और यहाँ पर आज रविवार का दिन है और सिख धर्म के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम लगातार मंदिरों में भी जा रहे हैं, साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं, साध्वी से मुलाकात कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म के विद्वान लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हमने एक सिख धर्म के प्रचारक से भी बातचीत की और आज हम एक और गुरुद्वारे में पहुंचे हैं और धर्म को लेकर और क्या परमात्मा एक है, इस तरीके के सवाल यहाँ पर ज्ञानी जी से करेंगे। ये आप देख सकते हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी की, ये गुरु नानक जी की और गुरु गोविंद सिंह की यहाँ पर ये चित्र बने हुए हैं। बहुत ही पवित्र ये सिख धर्म का धार्मिक स्थल गुरुद्वारा है और ज्ञानी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ज्ञानी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। आप जी का बहुत स्वागत है जी। ज्ञानी जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि क्या परमात्मा को याद करने के लिए मंदिर या फिर मस्जिद या फिर गिरजाघर और या फिर गुरुद्वारे की आवश्यकता होती है? ऐसा है जी, परमात्मा परमेश्वर तो सब जगह है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पे परमात्मा नहीं है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर ये दर्ज है गुरबाणी, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सो कोई भी स्थान परमात्मा के बिना नहीं है। ज़र्रे ज़र्रे में परमात्मा परमेश्वर है, लेकिन मंदिर है, गुरुद्वारा है या मस्जिद है, देखो ये एक साधन है। ये साधन है तो साधन के बिना जो है साधना कैसे करेगा, ये भी ज़रूरी होता है। बेशक माला परमात्मा परमेश्वर का नाम लेने के लिए एक ज़रिया है, लेकिन जब उसका निरंतर अभ्यास हो जाता है फिर माला की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह परमात्मा परमेश्वर का जो गुरु का जो घर है, गुरुद्वारा है, मशकीन जी कहा करते थे, संत मशकीन जी अलवर वाले, तो वो कहा करते थे भी गुरु जो है वो दर है, परमात्मा घर है। और घर में पहुंचने के लिए दरवाजे के बिना और कहीं से रास्ता नहीं आता, दरवाजे से जाया जाएगा। सो दरवाजे से जाकर के घर में पहुंचना है। इसलिए गुरु द्वारा या गुरुद्वारे द्वारा या मंदिर द्वारा या मस्जिद द्वारा उस परिपूर्ण परमात्मा परमेश्वर तक पहुंचने के लिए ये एक रास्ता है, ये भी ज़रूरी है। धर्म क्या है? क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सभी अलग अलग धर्म हैं? देखो, परमात्मा को मिलने के लिए, परमेश्वर को मिलने के लिए ये ज़रूर संसार में हम देखते हैं धर्म का जो काम है ना, जो धर्म जिसे कहते हैं, धर्म का काम है, धर्म का गुण है धारण करना। जो धारण करता है वो धर्मी है। अब जो मानता है वो धर्मी है। जो गुण को ग्रहण करके उन गुणों पे चलता है वो धर्मी है। अब गुण तो हमने सुन लिए और व्याख्यान भी कर दिया धर्म का, लेकिन उनको अपने जीवन में अगर धारण नहीं किया तो फिर वो धर्मी नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज का वचन है सुखमनी साहिब के अंदर, पंचवीं पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का भी शहादत दिहाड़ा भी मनाया पूरे पंथ ने, और सब लोगों ने ही मनाया जी, सब मनाते हैं, चाहे किसी भी धर्म से संबंधित है, सब आस्था रखते हैं, सब प्यार करते हैं, क्योंकि जिनको सत्य का पता है
दरअसल जो सत्य से जुड़ा है वो सबकी इज्जत करता है, सबको मानता है। सो धर्म की परिभाषा जो है, डेफिनेशन, वो गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने ये वचन किया, सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सारे धर्मों में क्या श्रेष्ठ धर्म है? हर का नाम जप निर्मल कर्म, शुभ कर्म करना, अच्छे कर्म करना और परमात्मा की बंदगी करना, यही तो धर्म है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने शुभ कर्मों के बारे में कहा, देह शिवा बर मोहे है शुभ कर्मंते, कब हूँ न डरो न डरो, अरसों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करे करो। चाहे वो जंग का मैदान है, चाहे जीवन का जंग हो, तो किसी भी जंग में जब हम निश्चय कर लेंगे ना भी परमात्मा परमेश्वर को पाना है, तो परमात्मा परमेश्वर को पा सकते हैं। इस प्रकार परमात्मा की बंदगी और सद्गुणों को धारण करना ही धर्म है। क्या परमात्मा एक है? जी बिल्कुल, परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है। अब हम तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पढ़ते हैं, और चाहे किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ लें, सो उसमें सब एक परमात्मा की बात है। और गुरु ग्रंथ साहिब में तो खास करके एक से शुरू हुई वाणी। देखो, जितने भी ग्रंथ हैं ना दुनिया के, हम दर्शन करते हैं, देखते हैं कि वो ग्रंथ शब्द से शुरू हुए हैं, वो शब्द से शुरू हुए हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की जो वाणी है वो अंक से शुरू हुई है। सो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर सबसे पहले गुरु नानक देव जी की महाराज की वाणी है, उसमें एक लिखा हुआ है शुरू में, एक ओंकार। ओंकार हालांकि पुरातन है, बहुत बीज मंत्र है ओम, सो बहुत पुरातन है। और ओंकार वाणी में आता है, ओंकार किया जिनचित, ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, सब उसी से सारा आकार बना है। तो परमात्मा परमेश्वर एक है। गुरु नानक देव जी महाराज ने ये समझाने के लिए एक अंक डाल दिया, क्योंकि ओंकार के भी 3-3 अर्थ कर दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश इस तरह करके। गुरु नानक देव जी महाराज ने इसलिए एक डाल दिया कि वो है एक। उसको विभिन्न नामों से, अलग अलग नामों से लोग याद करते हैं। कोई गोविंद कहता है, कोई हरि कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई राम कहता है। सो अलग अलग नाम हैं। सो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर ये सब नाम हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जो शिक्षा देते हैं वो इस तरह एक की देते हैं, भाई परमात्मा परमेश्वर सब में है, रमया है, रवया है। सो मैं एक और जिक्र करूं वाणी का, भक्त नामदेव जी, क्योंकि 15 भक्त जो हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर उनकी वाणी है। तो भक्त नामदेव जी कहते हैं, सब घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। सारों के हृदयों में अंदर बैठा, शरीरों में राम ही तो बोल रहा है, परमात्मा ही तो बोल रहा है, वाहिगुरु तो बोल रहा है। सो उसे कोई वाहिगुरु कहता है, हम वाहिगुरु कहते हैं। सो हम तो राम भी कहते हैं। सो सब नामों से हम उसको याद करते हैं, परमात्मा परमेश्वर को। है वो एक, परमात्मा एक है। परमात्मा एक है, यानी सभी धर्मों का मालिक एक ही है। जी जी, सब धर्मों का मालिक एक है। सो अगर हम मुसलमान भाइयों की भी बात करें तो उसके परथाई भी ये है, महाराज कहते हैं, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। अगर राम के शब्द की बात करें, राम परमात्मा परमेश्वर का नाम, एक तो श्री रामचंद्र जी हैं, उसके बारे में तो ये कहा है कि भी सतयुग ते माणियो, छलियो बल बावन पायो, त्रेते ते माणियो, राम रघुवंश कहायो, गुरबाणी में आता है। सो एक राम शब्द है जो राम रमया, रम शब्द से बना है, रमा हुआ, सब सृष्टि में रमा हुआ, उसको राम कहा जाता है, उसको राम कहते हैं। सो ये भी शिक्षा मिलती है भी, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जुग उपजया, कौन भले को मंदे। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। सो नाम अलग अलग लेते हैं, लेकिन है परमात्मा मालिक, सबका मालिक एक परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरु है। जब परमात्मा एक है और सभी धर्मों का मालिक एक है, तो परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर, कभी मंदिर तो कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारा तो कभी गिरजाघर, लड़ाई क्यों है? लड़ाई
परमात्मा के जो बंदे हैं, दरअसल परमात्मा परमेश्वर तो सबसे प्यार करता है, परमेश्वर तो सब में है। जब सब इस बात को समझ जाएं भी सब में परमेश्वर है, और अगर हम बंदे से किसी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो सीधा मान लें कि भी हम परमेश्वर से ही लड़ रहे हैं, तो ये गलत है। जब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे कि सब में परमात्मा बैठा है, वाहिगुरु बैठा है। दरअसल बात ये है कि मैं तो अक्सर स्टेज पे भी ये बात करता हूँ कि जो हम कहते हैं वो करते नहीं। यही कारण है कि हम प्रचार करते हैं, बहुत जो है अच्छे अच्छे शब्दों में बोलते हैं, प्रभावित शब्दों में बोलते हैं और लोगों को प्रभावित भी करते हैं वो शब्द, लेकिन जो आचरण है, जीवन है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। जब उसमें कमी है तो हमारे प्रचार का, हमारे सत्य बोलने का, या उस सत्य परमात्मा परमेश्वर एक है, सब में सबके हम बंदे हैं, सबके जीव हैं, इस बात का प्रभाव इसीलिए नहीं पड़ता। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है कि सुनिया मनिया मन कीता पाओ। पहले सुनो, फिर उसे मानो, फिर उसे भावना का मतलब है उस नक्शे कदम पे चलो। अब सुन भी लिया, हम कहते हैं अपने मुंह से कह भी दिया, मान भी लिया, लेकिन हमारे जीवन, हमारा आचरण वो नहीं बता रहा कि हम उसको मान रहे हैं। जब ऐसी कोई अवस्था पैदा होती है जहाँ पे हम जो है भिन्नता पैदा करते हैं, तकरार पैदा करते हैं, फसाद पैदा करते हैं, जो हमारे धार्मिक आगू होते हैं, कहीं ना कहीं वो चूक कर जाते हैं। और अगर उस बात को सदैव याद रखें, भाई ये भी रब का बंदा है, मैं भी रब का बंदा हूँ, ये हिंदू है, ये भी उस मालिक के हैं, ये मुस्लिम है, ये भी उस मालिक के हैं, ये जैनी बोधी हैं, ये भी उस मालिक के हैं, ये सिख हैं, ये भी उस मालिक के हैं, सब के सब जो है परमात्मा परमेश्वर के हैं। जब इस एक निशाने पे हमारा ध्यान टिकेगा तो फिर कोई झगड़ा फसाद नहीं होगा। क्या ईश्वर के अलावा किसी और के सामने सिर झुकाना सही है? बिल्कुल, क्योंकि ईश्वर तो परिपूर्ण परमात्मा परमेश्वर, दरअसल जिन्होंने देखा है वो तो चुप ही हो गए, विस्वाद में चले गए, और हम लोग तो पढ़ते हैं और व्याख्यान करते हैं। तो ईश्वर परमात्मा परमेश्वर के आगे तो शीश झुकता ही, जहाँ मर्जी झुका लो, वाहिगुरु कह के, राम कह के, या जो भी हम अपने धर्म से संबंधित जो भी हमारे गुरुओं ने गुरु मंत्र दिया है वो कह के जहाँ पे भी हम शीश झुका देंगे, परमात्मा तो वहाँ पे मौजूद है। लेकिन हाँ, एक देखो, बच्चे को चलना माँ सिखाती है, माँ सिखाती है ना, तो बच्चे का दायित्व है माँ का सत्कार करे, बाप का सत्कार करे। और धर्म की दुनिया में चलना सिखाता है गुरु, इसलिए गुरु का सत्कार होना ही चाहिए। वाणी में तो ये जिक्र भी आता है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में कि परमात्मा परमेश्वर और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जो है, गुरु जो है वो एक ही है। मैंने पहले भी जिक्र किया भी गुरु दर है, परमात्मा घर है। सो गुरु परमेश्वर एक है, सब में रहा समाए। गुरु परमेश्वर एक को जान, ज्योतिष भावै सा परवान। गुरु नानक देव जी महाराज जब सचखंड गए ना, परमात्मा परमेश्वर के पास जब बुलावा आया, बेई नदी द्वारा जब सतगुरु जी गए तो परमात्मा परमेश्वर के दीदारे किए, तो परमेश्वर ने वहाँ पे गुरु नानक देव जी को कहा कि तू गुरु परमेश्वर, मैं पार ब्रह्म परमेश्वर। सो इसलिए गुरु परमेश्वर एक को जान, ज्योतिष भावै सा परवान। सो गुरु के आगे भी शीश झुकाना जरूरी है। गुरु के बिना तो परमेश्वर की जांच ही नहीं मिलती। गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु अपने, जिन गोबिंद दियो बताए। सो इसलिए गुरु का सत्कार करना जरूरी है, गुरु के आगे झुकना जरूरी है, जिन्होंने हमें गुण दिया है, रास्ता दिखाया है। अलग अलग धर्मों में परमात्मा के जो नाम हैं, क्या वो सभी एक ही परमात्मा के हैं? बिल्कुल एक ही परमात्मा के नाम है, परमेश्वर के नाम है, कोई कुछ भी, ये कृत्रिम नाम है। परमात्मा परमेश्वर ने जो कोई लीला संसार में बरता दी, कर दी, जो मालिक परमात्मा ने जो भी दिखा दिया, जो भी चोज कह लीजिए, जो भी कर्तव्य कह लीजिए, किसी भी रूप में आके परमात्मा परमेश्वर की ज्योत ने या परमात्मा ने कर दिया, लोगों ने वैसा ही उनका नाम रख लिया। सो सबका मन हरा भरा कर देता है परमात्मा, सब जगह हरियाली परमात्मा ला देता है। और हृदय में जो है हरियाली, हरियाली का मतलब सूखापन वो नहीं, जो आदमी के अंदर साकत भाव हो,
आदमी के अंदर जो है फीका भाव हो, जो मिठास है, जो ये मिठास क्या है, ये हरा भाव है, और हरे भाव से हरि बन गया है गोपाल। गो कहते हैं पृथ्वी को, और पाल का मतलब पालनहारा, तो नाम रख दिया गोपाल। सो गोविंद, गोविंद परमात्मा परमेश्वर का नाम। सो बीठल, बीठल रख दिया अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि धर्म जो है वो एक धर्म से तो लोग अराते नहीं मालक को, बहुत धर्म है संसार में, बहुत सारे धर्म हैं। वो अपने अपने धर्मों के मुताबिक, अपनी अपनी आस्था के मुताबिक, अपने अपने जो उन्होंने नाम रखे हुए परमात्मा परमेश्वर की, तो जब तो वो उसी को रहे हैं परमात्मा को ही। सो अलग अलग बेशक नाम हों, तो वो आराधना उस परमात्मा परमेश्वर की ही करते हैं। सब नाम जायज़ हैं और सब ठीक हैं, जो भी जो जपता है सब ठीक है। क्या अलग अलग धर्मों के लोग अपने रीति रिवाजों से पूजा अर्चना करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर किसी विशेष धर्म के लोगों को ये अधिकार है कि वे अपने रीति रिवाजों से पूजा अर्चना करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, जन्नत को प्राप्त कर सकते हैं? देखो, स्वर्ग नरक की जो बात है ये यहाँ पे पढ़ाई जाती है, तो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी तो ये कहती है स्वर्ग नरक ते मैं रहूं सतगुर के प्रसाद, कि मुझे राज ना चाहूँ मुक्त ना चाहूँ, मन प्रीत चरण कमलारी। मुझे ना राज की ज़रूरत है ना मुक्ति की, मुझे तो तेरी प्रीत में जुड़ना है, प्रीत में लगा रहूँ। दूसरी बात यह है कि अगर अर्चना या पूजा करते हैं, अगर केवल अर्चना है, हमने दिया जला लिया, फूल रख लिए, या किसी तरह भी जैसे भी कोई करता है, या हाथ जोड़ के पूजा कर, लेकिन उसका मकसद क्या है, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसका मकसद तो ये है उसे याद करना। तो गुरबाणी ये कहती है पूजा कीचै नाम त्याइए बिन नामे पूजना हुई। बिना नाम से पूजा अधूरी है, बिना नाम से अर्चना अधूरी है। अगर नाम पल्ले नहीं है, अगर नाम नहीं जपते, सिमरन नहीं करते उस परमात्मा परमेश्वर का, तो वो दिखावा रह जाता है खाली। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में अगर दिखावे मात्र कोई क्रिया कर रहा है धार्मिक, तो फिर उसका फल नहीं उतना होता, वो फल नहीं मिलेगा इतना जितना साथ में परमात्मा परमेश्वर का नाम जपने से वो सार्थक होता है, वो संपूर्ण होता है। चलिए ज्ञानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी का धन्यवाद। सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चलिए ज्ञानी जी को आपने सुना, जिन्होंने बहुत ही सारगर्भित बातें आपके सामने रखी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।